जज साहबान कह रहे थे सजाए मौत मांग रहे थे बताए बगैर, बस इतना ही काफी है। हमने कभी भी उनको बाहर फेंकने की बात नहीं की। हमने कहा आप उनको दिल खोल के सुन लें, हमें कोई जल्दी नहीं है। हमें जल्दी थी, हम चाहते थे ईद से पहले कोई अच्छी बात मिल जाए, नहीं मिली तो नहीं मिली, तो फिर अच्छा फैसला ही लिखा जाए आने वाले टाइम के लिए, लोगों के लिए, वकला के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, रहनुमाइयों के साइफर क्या बुलाए। और आज जितना आराम आराम से सरकार अपने केस को पढ़ रही है, जितना ज्यादा कानून को पढ़ रही है, उतनी गहरी जो है वो खड्डा उनके लिए खुदता जा रहा है जिसमें वो गिरते जा रहे हैं। कल का दिन अहम है, कल के दिन ये अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड करेंगे, वाइंड अप करेंगे। मगर साइफर का केस इम्पोर्टेंट इसलिए था कि हमारी पहले दिन से एक हिकमत अमली होती है, और वो हिकमत अमली ये थी कि हमें किसी भी सूरत चौथी दफा एक केस को दोबारा रिमांड नहीं करवाना। मैंने आपको पहले भी एक दफा बोल दिया था, आमद हुई थी, आज फिर बोल देता हूं। 4 मौके सीएसएस की अटेम्प्ट में भी नहीं मिलते, 4 मौके मियां बीवी को भी नहीं मिलते। तो जज अबू असनाद जुल्करनैन साहब को कैसे 4 मौके मिल जाएं कि एक ही केस पे वो चौथी दफा अपना हाथ सीधा करें, और चौथी दफा जो केस में कमियां रह गई हमसे सुन के उन कमियों को पूरा कर ले, फ्लॉस को, डिफेक्ट्स को, शॉर्ट कमिंग्स को, लकूनास को, उनको फिलअप कर लें वो। सो जज साहिबान का ये बड़ा दुरुस्त फैसला है कि वो इस केस को मेरिट्स पर डिसाइड करने वाले हैं, और ये अब फैसला इसी हफ्ते आपको इंशाल्लाह सुनने में मिलेगा। और साइफर का केस मेरिट्स पर, अभी तक और जितने भी केसेस हैं मेरिट्स पर, ये खान साहब का पहला केस है। तो देख लेते हैं कि इमरान खान साहब ने कौन सा जुर्म किया है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कौन सा जुर्म किया है, बड़ा जुर्म किया है या छोटा किया है। उन्होंने तो सब लगाया है कि कहीं ना कोई दवाई तो लड़े ना। वो जो मैंने कहा था हकीम साहब 4 दवाइयां हर किसी को दे देते थे, कामयाब प्रैक्टिस थी। तो किसी ने पूछा कि आपकी कामयाब प्रैक्टिस कैसे है, मैंने कहा 4 गोलियां देता हूं, कोई तो लड़ेगी। खान साहब को इतनी सजाएं उन्होंने सुना दी कि कोई सजा तो लड़ेगी, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू बी वेरी कैटेगोरिक, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। ये किसी की लाइफ लिबर्टी की बात है। ये बात मैं जरूर कहूंगा कि जब एक वजीर आजम बिहाइंड द बाज हो, जब एक सीजन्ड फॉरेन मिनिस्टर बिहाइंड द बाज हो, तो उनकी एक टॉप प्रायोरिटी बनती है। इमरान खान साहब को बिल्कुल स्पेशल नहीं ट्रीट किया जा रहा। अगर मैं ये डिमांड करूं ना, बिल्कुल स्पेशल नहीं है। स्पेशल ये होता है कि मैं कहूं आज ही फैसला सुना जाएगा। मुझे इमरान खान साहब की और सब लोगों को इमरान खान साहब के केस में आते हुए 2.25 माह हो गए साइफर आर्ग्यू करते। रमजान से पहले, ईद गुजरे 2 हफ्ते हो गए, ये रमजान से पहले आर्ग्यू करना शुरू किया। सो अब बहुत मुनासिब होगा इंशाल्लाह सरकार अपने दलाइल मुकम्मल करके, तो हमें जो हक है, अगर एविडेंस को स्मैश हुए हुए 15 दिन हो गए हैं और खान साहब और शाह साहब अगर अभी भी बिहाइंड द बार्स हैं, तो ये ज्यादती है। हमने जमानत किसी दिन नहीं मांगी, ना जमानत मांगेंगे हम। एक स्टिग्मा होता है कन्विक्शन का, तो स्टिग्मा अगर कन्विक्शन का मिला है तो हम चाहते हैं दैट शुड बी rinsed, that should be washed, and ये इनको दोनों को इन चार्जेस से, एक बात मैं और कहता चलूं, आज एक शख्स को जब बरी किया जाता है तो 2 बातों पर बरी किया जाता है। एक जुमला बोला जाता है कि शक का फायदा, हमें शक का फायदा नहीं चाहिए, शक के फायदे वाला केस ही नहीं है। ये केस है जहां पर प्रोसिक्यूशन हैज टोटली इंटायरली फेल्ड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। अंग्रेजी में बताता हूं, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं चाहिए, ये बेनिफिट ऑफ डाउट का केस नहीं है। आज 1-2 दफा मेरे सुनने में आई बात, अगर ये होगा तो शक का फायदा किसको मिलेगा। शक वाली तो बात भी नहीं है, हम तो बहुत दूर हैं शक से। बस यही कहूंगा आज के दिन के सर लिए। जो किताब सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं करेगी वो पुरस्कार किताब आज पेश करने की जरूरत क्यों पड़ी, आप क्या समझते हैं? जी, आज जब वो किताब फाइनली, और जज साहिबान बहुत आपने देखा वो परेशान थे उस किताब को हाथ लेकर लगाते हैं। कि हम इसको घर ले जा सकते हैं, हमें इजाजत है, और अगर ये हमसे गुम हो गई तो क्या ये पर्चा हमारे ऊपर होगा। तो वो सरकार ने कहा कि जी ये किताब आज सलमान साहब को दे दें। मैंने कहा जी जो किताब मुझे इतने दिन नहीं मिली वो मैंने अब लेकर क्या करनी है, इम्तिहान हो गए, जो देखना था वो सब हो गया।
تو اب میں سے مستفید نہیں ہونا چاہتا، یہ اپنی کتاب اپنے پاس رکھے، کوئی ایسا قانون نہیں ہوتا جو کسی کو دکھایا نہ جا سکے، کسی کو بتایا نہ جا سکے اور سزائے موت مانگی جائے۔